किया करो, उससे कलर को मैनेज किया करें, ठीक है। कुछ पूछना है? कुछ पूछना है? स्टूडेंट मुझसे शिकायत कर रहे हैं कि आप लोग सॉन्ग जो है बहुत लाउडली दे रहे हैं, हमें आवाज़ समझ नहीं आ रही। तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, हमारे स्टेज पे सॉन्ग जब आते हैं जब बिल्कुल साइलेंट होता है, बराबर में शादी हो रही है वहाँ से सारी आवाज़ें आ रही हैं या हम लोग नहीं कर रहे। अब हम क्या कह सकते हैं उन्हें जब उन्हें समझ। आप बताएं आई मेकअप में सबसे अहम पार्ट क्या होता है? ये देखिए हमारे लांडी में कौन आया आज, इनका वेलकम करें। सबसे पहले मैम सकीना आई हैं लियारी से और आप लोगों के लिए आई हैं ये। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप लोग सब अच्छे ही होंगे। काफ़ी दूर है पर आना पड़ा क्योंकि शरारती ने इतने प्यार से बुलाया था, तो क्यों नहीं आते। तो आप लोग सब क्लास एंजॉय करें, जो समझ नहीं आ रहा एक बार नहीं 10 बार पूछें, क्योंकि सीखते हैं तो सीखने का मरहला एक तो कभी कम नहीं होता और इल्म बांटने से ही बढ़ता है। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग सब जितना हो सके यहाँ से क्लास से जितनी हो सके नॉलेज लेकर जाएँ, ताकि आप लोगों को भी सीख के और आगे सिखाना है ना। ऐसा तो नहीं कि हमने सिर्फ सीखना ही है, सीखने का मरहला भी तो कम करना है। कम करेंगे तो आगे सिखाएंगे ना। तो इंशाल्लाह मैं भी बहुत जल्द एक टिकटॉकर आ रही हैं, उनका लाइव डेमो देने वाली हूँ। तो इंशाल्लाह आप लोग सबके सामने ही वो लाइव डेमो दूंगी अपनी कंपनी में। मैं अपनी कंपनी लेकर आई हूँ आज, 33 कंपनी की टेक्निकल एडवाइज़र हूँ मैं। और आप लोग सबके लिए खुशखबरी है कि मेरा पास स्टॉल भी लगा हुआ है 33 कंपनी का, जो कि आज शरारती की वजह से मैंने इतना डिस्काउंट रखा है कि जो 1500 की परचेजिंग करेंगे उनके लिए मतलब 700 का केक लाइनर फ्री है। तो आप लोग बाहर जाके प्लीज़ ये कर सकते हैं। मेरे पास फैशन की सीरीज़ भी है मौजूद और मेकअप की सीरीज़ भी मौजूद है, जो कि मैं आपके सामने लाइव डेमो दिखाने वाली हूँ। बहुत जल्द वो मॉडल आने ही वाली होंगी, रास्ते में ही है। तो इंशाल्लाह इन पर लाइव डेमो दिखाऊंगी अपने मेकअप का। रिसेंट मेरी एक क्लास हुई थी, उसमें मैंने अपनी कंपनी पे ही काम किया था। 2 मॉडल्स तैयार की थी मीडिया की मॉडल, और आज भी जो आ रही है वो भी मीडिया की मॉडल है, टिकटॉकर सुंबुल परी। तो जैसे ही वो आएंगी तो मैं आप लोग सबसे उनको मिलाऊंगी भी और उनका लाइव डेमो दिखाऊंगी आपको, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग एंजॉय करें। मीडिया वाले हमारे जो दोस्त आए हैं, जो हमारी टीम के मेंबरान हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मेरे भाई आप लोग हमने बुलाया, आप आज जाएँ यहाँ पर कि बिल्कुल मेकअप का डेमो हो रहा है कि जिसमें ये कि हमारी मैडम मीना मलिक वो अपना मेकअप का डेमो दे रहे हैं। तो भाई आप आएँ, आप उनको भी फोकस करेंगे तो लाजिम है, आपको हमने बुलाया इसलिए। और सेकेंडली इंशाल्लाह जो जो चीज़ें आपको कोऑपरेशन चाहिए तो बाकी पूरे टीम मेंबरान स्टेज पर आप उनसे बात कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। जितने जो ब्यूटिशियन यहाँ से जो कराची के डिफरेंट एरिया से आए हैं, देखें जो अक्सरियत यहाँ की है वो कोरंगी से हैं, लांडी से हैं। यकीन करें कि ये क्लास हमारी गुलशन में हो रही थी। मैडम रिजवाना होगी, मैडम मीना मलिक होगी, इसके अलावा मैडम सनोबर हैं, मैडम आप पोजिया हैं, जितने इसके अलावा हो सकता है कुछ नाम मेरे जहन में नहीं आ रहे क्योंकि मेरे ऊपर अभी यानी इतने मेरे काम है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये क्लास हमने आप लोगों के लिए यहाँ पर करवा रहे हैं कि उनके रिक्वेस्ट करने पर, नहीं तो ये क्लास हमारी होती है कुरैशी बैंक्वेट
गुलशन में हो रही थी। तो आप लोग सीखने के लिए आए, जो कुछ आप लोगों के माइंड में आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो काइंडली आप लोगों ने पैसे दिए हैं, फ्री में आके नहीं बैठेंगे, आपका हक बनता है, कोई भी सवाल आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। लांडी से कोरंगी से जो ब्यूटिशियन आई है, अगर वो मीडिया वाले अगर वो इंटरव्यू देना चाहते हैं, अपने आप को प्रमोट करना चाहते हैं, अपने पार्लर को प्रमोट करना चाहते हैं, लेकिन हम आए आपकी प्रमोशन के लिए। बाकी कराची में जो लोग करते हैं वो आपसे पैसे मांगते हैं, हम आपसे कोई चार्जेस नहीं मांग रहे हैं। तो मीडिया वाले से आप कोऑपरेट कर लें, आप बिल्कुल जो आप लोगों की ज़रूरत होगी, जो नीड होगी, उसी हिसाब से आपका वीडियो आपका इंटरव्यू कर लेगा। तो भाई बिल्कुल मेरे साथ खड़े हैं कि जो बड़े बड़े ब्यूटिशियन जो डिफरेंट एरिया से आए हैं, तो बिल्कुल वो भाई को अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाकी कैसा लग रहा है आप लोगों को मैडम मीना मलिक का मेकअप? ज़रा क्लिपिंग से बता दें। देखिए सबसे अहम पार्ट जो होता है आई मेकअप में ब्रांडिंग का होता है, और ये देखिए कितने खूबसूरती से मैडम मीना मलिक जो है ब्रांडिंग कर रही है, ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत आई लग रही है। बहुत से मेकअप ऐसा होता है, बहुत सी आई ऐसी होती है जो दूर से तो बहुत प्यारी लग रही होती है, मगर जब हम लोग करीब से देख रहे हैं तो बड़ा हार्ड लुक आ रहा होता है, बहुत अजीब सी चीज़ लग रही होती है। मगर मैं आप यकीन करूँ, मैं यहाँ बिल्कुल करीब खड़े होकर देख रही हूँ, बहुत प्यारा लुक आ रहा है आई का। और ये टेक्निक भी हर किसी में नहीं होती, किसी किसी में होती है। क्लासेस हम लोग बहुत लेते हैं, ये कहा था हम लोग क्लासेस ले रहे होते हैं, महीने में 2-2, 3-3 क्लासेस हो रही होती हैं। तो आप लोग ये ना सोचा करें कि यार हमें तो 100% हम लोगों ने सीखा हुआ है। अगर मैं ये कहती हूँ अगर 100% भी सीखा हुआ है ना, फिर भी 1% ऐसा कोई पॉइंट होता है जो हम लोगों को मिल जाता है। जितना भी लाइफ डेमो हो रहा है यहाँ पे, यहाँ से कोई ना कोई ऐसी एक टेक्निक आप लोगों को ज़रूर मिलेगी जो आप यहाँ से सीख कर जाओगे। बेशक आपको 99% आता होगा। बहुत खूबसूरत ब्रांडिंग की है मैडम ने, बहुत ज़बरदस्त। हर चीज़ को गौर से देखा करिए, ब्रश की एप्लीकेशन देखा करिए, ब्रश किस तरह उन्होंने पकड़ा हुआ है, किस तरह वो ब्रश को चला रही हैं, कैसे वो ब्रांडिंग कर रही हैं, और कौन से ब्रश से वो ब्रांडिंग कर रही हैं, कौन से ब्रश से वो शेड अप्लाई कर रही हैं, कौन से ब्रश से वो हाइलाइटर अप्लाई कर रही है, तमाम चीज़ें देखा करें। आई के नीचे दे रही है मैडम आतिशी है पिंक ब्लैक से इन्होंने आउटर कॉर्नर बनाए हैं, बहुत प्यारे आउटर कॉर्नर बनाए हैं, ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत ब्रांडिंग दी है। सबसे अहम पार्ट होता है आई मेकअप का। बहुत प्यारी आई बनाई है मीना ने, बहुत ज़बरदस्त। मैं तो खुद मीना की फ़ैन हो गई हूँ। अच्छा एक बात बताएं, आप लोग जब कंटोरिंग वगैरह करते हैं नोज़ की और आइज़ के दरमियान में कौन सा कलर यूज़ करते हैं? ब्राउन कलर ही यूज़ करते हैं ना, लेकिन आप लोग कभी डिफरेंट कलर यूज़ करके देखें, आइज़ का लुक ही चेंज हो जाएगा। आप उसमें पर्पल कलर भी यूज़ कर सकते हैं, पैरेट कलर भी यूज़ कर सकते हैं, ऑरेंज शेड भी यूज़ कर सकते हैं, येलो टाइप का जो कलर होता है, ऑरेंज और येलो टाइप का होता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं जो हूँ ना, मैं इसी टाइप का ही कलर यूज़ करती हूँ, ठीक है। अभी आपके सामने जब मेरी ब्राइडल आपके पास वॉक करेगी तो आप खुद ही देख लीजिएगा बहुत बारीकी से। अच्छा देखिए, मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अस्मा ट्रेंडिंग ब्लॉग जो है, इसकी स्पेलिंग अक्सर लोगों को भी नहीं समझ में आ रही है, लोग सर्च कर रहे हैं, तो मैं उसकी स्पेलिंग आप लोगों को बता देती हूँ। ASMA अस्मा, आप लोग नोट कर लें प्लीज़। लाइव जा रहे हैं आप लोग, ये सेगमेंट लाइव जा रहा है, पूरी क्लास हमारी लाइव जा रही है। ASMA अस्मा, TRENDING ट्रेंडिंग, VLOGS। अब समझ आ गई ना सबको?
आराम से सर्च कर रहे हैं आप लोग, जो आप लोगों के घर में बैठे हैं आप उन्हें भी बताएं कि हम लोग लाइव आ रहे हैं यूट्यूब पर, और ये सब अस्मा की बदौलत है। भाई समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कुछ सवाल आपका बेस के हवाले से, आई शेड के हवाले से? समझ आया तो ना तो क्लैपिंग किया करें। जब समझ आ जाया करे तो क्लैपिंग क्या करें? इससे पता है क्या होता है, एक तो जब सिखाने वाला होता है ना उसको जोश लाने का तरीका, कि जितना हमने अगर क्लैपिंग की और एक्टिव रहेंगे ना तो उनके मज़ीद जोश आएगा कि वाकई में यार बच्चे बड़े एक्टिव हैं, बच्चों को सीखने का जज्बा है। अब वो हमें सीखने का ही, हमें अगर सवाल पूछेंगे नहीं तो वो कहेंगे कैसे जवाब दें हम। हेलो, हाँ मैं पूछना चाह रही थी, मुझे ज़िंदगी में सबसे मुश्किल काम लगता है मेकअप करना और अपना मेकअप करना, और मुझे सबसे आसान काम लगता है मेकअप सबसे करना। मुश्किल काम लगता है मेकअप में कलर चूज़ करना। देखो कलर चूज़ करने का पता है क्या होता है, वो मेकअप जो है ना, कलर, ये रंगों की दुनिया, ठीक है, रंगों से खेलना। अब समटाइम्स जैसा होता है ना, जैसे मेरे पास ब्लैक कलर है तो मैं ब्लैक के साथ कैसा मेकअप करूँ? अपनी बात कर, मतलब मैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ही ब्लैक हूँ, मतलब मेरा तो देखिए कितना खूबसूरत लाइनर लगाया इन्होंने। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे आप में से जो यूट्यूब पे वीडियो को लाइव सेशंस को देख रहे हैं, इसको लाइक करें और शेयर कीजिए और हमें कमेंट भी कीजिए वो टेक्निक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ठीक है, मेरे कीजिए। पास यहाँ पर जो पड़ी हुई है ग्लैमर की किट, ठीक है। अब आपके पास ऑरेंज है, ऑरेंज के साथ आपके पास कोई भी कंट्रास्ट नहीं है, ज़्यादा पिंक होता है ऑरेंज के साथ। अगर गोल्डन ही कह लें, गोल्डन है तो आपने पहले कंट्रोल करें आइज़ को। आइज़ को कंट्रोल करने के बाद साइड जो कॉर्नर होते हैं, यहाँ के आइज़ के हमारे कॉर्नर होते हैं, एक मिनट, आई कॉर्नर होते हैं ना यहाँ पे, ठीक है, उसमें आपने लाइट से ऑरेंज शेड लगा लिया। ऑरेंज शेड लगाने के बाद आपने अपने ऑरेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऑरेंज नहीं होना चाहिए तो आपने इसे क्या करना है, अपने साथ ऑरेंज और पिंक दोनों को मर्ज करना है। मर्ज करने के बाद लाइट सा ब्लैक शेड दे देना है। दैट्स इट। अच्छा चलें, आप लोग भी क्वेश्चन करें, मतलब मेरा एक क्वेश्चन और भी है। अब मेरी आँखें है ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इस पर लाइनर सूट नहीं करेगा। ऐसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार मैं अंदर काजल नहीं लगाऊँ सूट नहीं करेगा, मतलब ऐसी कोई ट्रिक कि हम मेकअप के साथ अंदर काजल भी लगा लें और लाइनर भी लगाएं और अच्छी भी लगें? देखिए, अगर आपकी आइज़ के ऊपर है, अगर आपकी आइज़ ज़्यादा बड़ी है, देखो इसने लगाया और ये कह रही है मैंने लगाया है, जब कहेंगी आँखें हमारे जैसी ही है और इन्होंने बिल्कुल अलग से तरीके से बिल्कुल लाइनर को ड्रॉ किया है ऐसे। कौन सी आँख में कौन सा वाला, मतलब जैसे लोग कहते हैं कैट वाला लगा लो, थोड़ा कैट ही अच्छा लगेगा, कैट ही अच्छा लगेगा, पिंक होना चाहिए, विंग नहीं लगाओ, कैट ही अच्छा लगेगा। कैट लगाओगे तो थोड़ी आंखें से ब्राउट करेगी ना, अगर कैट नहीं लगाओगे तो फिर आंखें नीचे लगेगी। फिर मेरे सवाल से एग्री है, जवाब से एग्री है आप लोग? सही बोल रही हो? देखिए अगर आपने करी ना मजा नहीं आएगा। पूछ है ना भाई, हम पूछ जब बात करें आपस में ना, जब सामने कोई खड़ा है तो उसको कैश करना चाहिए। देखिए आप लोगों को मैं एक बात बताऊं, ये जो क्वेश्चन मैडम ने किए हैं ना, ये आपको पता है कि ये बहुत बड़ी मैडम है, एक्सपर्ट हैं ये, और इन्होंने ये जो क्वेश्चन किए हैं ना, ये आप लोगों के लिए किए हैं ताकि आप लोगों को पता चल सके कि हाँ अगर इस तरह की आइस हो तो किस तरह का मेकअप कर सकें। तो इनके लिए आप बहुत ज़बरदस्त तालियां बजा दें ज़रा। ये कोई स्टूडेंट नहीं है, ये बहुत बड़ी एक्सपर्ट खड़ी है हमारे साथ। रियली अ बिग ऑनर फॉर मी, बट समटाइम्स ऐसा होता है कि हर कोई सीख रहा होता है ना, और सीखने का अमल हमेशा जारी रहता है। भाई आप बताएं कि आपने बेस कौन सी कंपनी का लगाया है? प्रॉब्लम ये है कि भाई आप थोड़ा सा बेस के ऊपर चले जाते हैं ना, कि आप पता तो चले कि उन्होंने बेस कौन सी कंपनी बताया, उन्होंने कौन सा ब्रांड का, ब्रांड का नाम है? क्यों नहीं है, ब्रांड के बगैर तो नहीं है। 3D वालों का बेस है। मैंने कैरीलॉन की स्टिक यूज़ की है और 3D का और ब्यूटी बाय आमना का फाउंडेशन यूज़ किया है। ओके चले जी। अब बहुत से होते हैं कि लैशेस लगाने में हमें बड़ा मसला होता है, ऐसा है लैशेस निकल जाती है हमारी, पूरा मेकअप हो गया और जब हॉल में जाते हैं ना तो कहते हैं हाय ये पता नहीं कैसी पार्लर वाली थी, मेरी लैशेस ही निकल गई।
ऐसे सवाल है आप लोगों के किसी के माइंड में? ज़्यादातर और बहुत कॉमन, बहुत ज़्यादा। तो आज मैं आप लोगों को ना लैशेस लगाने की न्यू टेक्निक बताऊंगी, ठीक है? जब मैं अपना मेकअप डेमो स्टार्ट लूँगी ना तो मैं आपको एक न्यू टेक्निक बताऊंगी। लाइनर का लाइनर भी लग जाएगा और लैशेस की लैशेस भी लग जाएगी आपकी, ठीक है? हेलो, तो मैं यही तो कह रही हूँ, मैं आपको लगाने दिखाऊंगी अभी ना। थोड़ा सा वेट तो करें, मेरी मेहमान तो आने दें, बड़ी देर से आई है वो, अभी तक आई नहीं है। मैं उनका वेलकम करवाऊंगी ना आपके सामने। और कोई सवाल? गाना गाना किसको आता है? मैं बताना चाह रही हूँ, दिखाओ। अच्छा, यहाँ पे लैशेस के ऊपर बात आई है तो मैं एक छोटी सी टेक्निक बता दी जाऊँ। देखिए, हम लोग ना सेम मेकअप करते हैं, सब ब्यूटिशियन सेम ही करते हैं, लेकिन कोई ना कोई चीज़ चेंज ज़रूर होती है। तो मैंने भी जैसे क्लासें ली हैं, बहुत ली हैं, जाहिर सी बात है वहाँ वही मेकअप होता है, लेकिन कोई ना कोई चीज़ नहीं होती है। जैसे मैंने भी एक चीज़ पिक की थी लैशेस की, तो वो है रिजवाना की टेक्निक, और वही मैं यूज़ करूँगी। जी बिल्कुल, मैं वही यूज़ करूँगी। देखिए, हम लोग अक्सर ये करते हैं कि लैशेस के ऊपर गम लगाते हैं, ठीक है? तो लैशेस के ऊपर गम लगाते हैं, लेकिन जो मैम रिजवाना है ये लैशेस के ऊपर गम नहीं लगाती, ठीक है? तो मैंने भी इनको फॉलो किया, तो मैं भी अब जब से मैंने इनकी टेक्निक देखी, मैं भी नहीं, आई लैश की जो लाइन होती है, ठीक है, उनके ऊपर ग्लू लगाती हूँ, थोड़ी देर छोड़ देती हूँ। आईलैशेस की जो जेल होती है, ठीक है, हमने किसी पे आईलैशेस की जो हमारी पैकेट होती है, जेल की ब्रांड अच्छी हो, मतलब अदरवाइज अगर ब्रांड अच्छी हो, टेक्निक अच्छी हो तो भी लग जाता है। एक तो ग्लैमर की बहुत अच्छी है, ब्लैक वाली ग्लैमर भी है, स्वीट टच की अच्छी है, और एसटी की भी बहुत अच्छी है। तो ये होता है कि हमने पहले जो है आईलैशेस की जो गम होती है, ठीक है, हमने जो आईलैशेस पैकेट होता है, हमारे पैकेट्स में आती है, उसमें थोड़ी सी जेल निकाल लेनी है। अब जैसे लाइनर वेयर करते हैं ना, हम लाइनर की ड्रॉ करते हैं, लाइन की, ठीक है, वो ड्रॉ करने के बाद उसमें हमें छोड़ देना है, 2 से 3 सेकंड के लिए छोड़ देना। वो सूखने लगे ना, जैसे ही देखें कि बिल्कुल सूख लगे, फिर इसके ऊपर अपनी लैशेस लगा दें। आप यकीन माने, अगर निकल जाए ना, फिर मुझे बोलना कि कॉल करके कि आपने गलत बताया था मुझे। मेरी अभी रिसेंट क्लास हुई थी, बहुत टेक्निक्स मिली होंगी जिसने मेरी क्लास ली होगी। तो यहाँ पर कोई है जो आई थी मेरी क्लास में? आप आई थी, आप लोग भी आए थे। देखिए, आप लाइनर अच्छा अगर लेंगी ना, वाटर प्रूफ लाइनर, और अगर निकलता भी है यहाँ से ही नहीं आ जाता, ठीक है, या फिर लैशेस लगाते हैं तो भी पानी आ जाता है आँखों में, और लाइनर ड्रॉ करते हैं तो भी पानी आ जाता है आँखों में। तो आप कोशिश किया करें कि आपने जो है यहाँ पर टिशू रख के करना है, टिशू रख दें, ठीक है। या अगर वो, अभी मैं अपनी एक ट्रिक बता रही हूँ, मेरे पास कभी ऐसे क्लाइंट्स आ जाते हैं जिनके आंखों से इतना पानी निकलना शुरू हो जाता है, वो तो कह रही है पानी आ रहा है, लैशेस खराब निकल जाएंगी, लाइनर ख़राब हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। तो फिर ना ऐसे करके लंबा सांस दिलाया करें, उनको कहो कि आप सांस लें, अपना लंबा सांस लिया करें, ताकि जो हमारे जो आइज़ का पानी होगा ना, वो बिल्कुल आँखों में ही रह जाएगा, फिर बाहर नहीं निकलेगा वो, ठीक है। और कोई सवाल? जी, मैं बताना चाहती हूँ एक चीज़। अच्छा, एक और बात किया करें, ये क्या करें कि अपनी क्लाइंट को नहीं बोला करें कि मैं लाइनर लगा रही हूँ। अक्सर ये होता है, कंफ्यूजन से भी हो जाता है, आप बताएं नहीं, अभी मैंने इसका टेक्निक यूज़ किया, इनको मैंने नहीं बोला, बस ये बोला ऊपर देखें, मैंने फटाफट लाइनर लगा दिया। तो आज आप कौन सा मेकअप कर रहे हैं? वलीमा लुक कर रही है। वहीं पे वलीमे के हिसाब से या कोई वलीमे के माइंड से कोई सवाल पूछना है आपसे? कुछ पूछना है मुझसे, कुछ पूछना है मुझसे, तो पूछो, मेरे पास बहुत टेक्निक है, टेक्निक दे दूँगी। हम बिगनर्स हैं ना, डेली बेसिस पे हमें फाउंडेशन और मतलब पेन कौन सा यूज़ करें, जैसे हमारे चेहरे पे फील ना हो। देखिए, वैसे तो आप लोग जो है फाउंडेशन यूज़ करते हैं, फाउंडेशन के बाद हमने एक लगा दिया या कॉम्पैक्ट पाउडर लगा दिया, लूज़ पाउडर कर दिया हमने, ठीक है, दैट्स इट। और एक ये होता है कि हमने स्टिक यूज़ की, स्टिक के बाद भी केक लग जाता है, ठीक है।
तो अब ये तो नहीं पता कि इन्होंने फाउंडेशन के बाद क्या यूज़ किया, फाउंडेशन के बाद मैंने स्टिक मैंने बताया गाइड किया, मैं Guide स्टिक के किया। ऊपर फाउंडेशन अप्लाई करके डायरेक्ट ब्लेंड करती हूँ ब्लेंड किससे किया आपने? स्पंज से। स्पंज से किया। और फाउंडेशन के बाद आपने स्टिक की, स्टिक स्टिक के ऊपर फाउंडेशन। स्टिक के ऊपर फाउंडेशन। भाई ये तो न्यू टेक्निक वाली लेडी है। हमने ये पूछना है कि मतलब सबसे अच्छी बेस्ट ब्रांड देखो मैं तो अभी है ना आपको मूव पे काम किया आप लोगों ने? इससे आपका टाइम बच जाता है। जो टेक्निक में मतलब आप स्टिक ब्रांड करो फिर उसके बाद दूसरा ब्रांडिंग करो, इसका टाइम शॉर्ट हो जाता है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 2-3 ब्रांडर आते हैं तो हम क्या करेंगे हाथ में आगे परचेज में। और ये देखें स्टिक्स जो भी है, मैं जो आपको अभी बताने वाली हूँ मूव पे बना, मूव किसी ने यूज़ किया है? मूव पे काम किया है, डायरेक्ट मूव पे काम करना। जबकि मूव पे काम करने से लोग बोलते हैं कि यार फट ना जाए, लाइनिंग्स ना आ जाए, यहाँ से ना हट जाए। जबकि रिसेंट मैंने मूव पे ही अपनी जो टेक्निक थी वो मूव पे ही की थी, अपनी क्लास में जो टेक्निक दी थी वो मूव पे ही दी थी और बहुत आउट क्लास मूव पे मतलब काम हुआ था। तो मैं आपको अपने साथ वही अपनी टेक्निक शेयर करूँगी क्योंकि आप स्टिक्स वगैरह भी तो काम करते ही हैं, ठीक है। तो मैं आपको मूव्स की टेक्निक बताऊंगी, देखिए मूव्स पे डायरेक्ट जो है मूव्स और लूज पाउडर, दैट्स इट, और कोई बेस नहीं। और अगर वो बेस फट जाए तो फिर मुझे बताना। मैं तो पर्सनली अपने सैलून में भी ज़्यादातर मूव्स पे ही काम करती हूँ। मूव्स पे क्या होता है, सॉफ्ट लुक बनता है, जो फेस होता है वो ज़्यादा हेवी नहीं लगता है, केकी नहीं लगता है, केकी बन जाता है। हमारा जो फेस होता है वो बहुत ज़्यादा केकी सा बन जाता है, तो होता है कि केकी ना बने, ठीक है। जितना अगर केकी बेस होगा ना तो हमारा मेकअप इतना अजीब सा लगने लगता है। वैसे पर्सनली उस टाइम पर वो बहुत अच्छा होता है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता, तो हमें चाहिए लॉन्ग लास्टिंग क्योंकि आगे आ रही है गर्मियाँ, ठीक है। तो हम चाहिए गर्मियों के हिसाब से लॉन्ग लास्टिंग। तो मैं आपको आज वही मेकअप करके दिखाऊंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। और कोई सवाल? गाने ही सुना दो भाई तुम लोग, बहुत बोरियत हो रही है मुझे। भाई लो इनको दे माइक, इनका सवाल सुनेंगे आप। भाई नहीं हम जूनियर का जवाब दें, सीनियर का। वालेकुम अस्सलाम। डार्क सर्कल वाजे होने लगते हैं, मेकअप कर रहे थे पूरा, तो यहाँ से बिल्कुल वाइट है और यहाँ से ये चीज़ ब्लैक है। तो देखिए अगर हमारे पास देखिए लेंस तो वाजे होगी, क्यों? क्योंकि हमने मेकअप किया है ना, अभी मेरी लेंस भी वाजे हो रही होगी, लाइनिंग्स बन जाती है। अच्छा सही, भाई मैं अभी आप लोगों के जोर तालियों के साथ मैं अपनी मॉडल को वेलकम करूंगी, सुपर बड़ी फेमस टिकटॉकर। तो प्लीज़ आप लोग इनके लिए वेलकम करें। ये कुछ नहीं बोलेंगे, ये आज की मेरी मॉडल है, तो प्लीज़ मैं चाहूँगी आप लोग सब क्लैपिंग करें इनके लिए। तो आज मैं इन पे मेकअप करने वाली हूँ फेरी ड्रेस पे ग्लैमर लुक देने वाली हूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह 1-1.5 घंटे में स्टार्ट होगा क्योंकि इसके बाद जो है फेशियल डेमो स्टार्ट लेना है। इनके नाम मुझे नहीं पता है यार, चाहिए इनका भाई अपना तारुफ करवाएंगे। जब मैं क्लास लूँगी तो मैं अपना भी और कंपनी का भी इंट्रोडक्शन दे दूँगी। वैसे तो आपके पास बुकलेट आई होगी किस कंपनी की, और जो इंस्टीट्यूट का नाम मैंने आपको बताया है उसमें सब चीज़ें मेंशन है, ठीक है। अभी आप कॉन्सेंट्रेट करें मेकअप पर और उसके बाद मैं बताऊँगी। चलिए भाई मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ, जब तक आप मेकअप एंजॉय करें।
मतलब है। एप्लीकेशन देखिए किस तरह कर रही हूँ वो। और ये देखिए कि वो रब नहीं कर रही है, टैपिंग कर रही है। हाइलाइटर भी वो टैपिंग से ही यूज़ कर रही है। ये मैं जो टेक्निक बता रही हूँ ये है लूज पाउडर की, और ये मैं कट जो स्पंज है इससे कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो हमारी कंटूरिंग लाइन जो होना चाहिए आपकी कैबिन में। खाली हो जाए और कुछ छोटी लिपस्टिक बच जाती हैं वो आप लोग के एक्सपायर हो जाती हैं, आप लोग में जो रखी तो ख़राब हो गई है या अब हमारी यूज़ के काबिल ही रह रही है। ऐसा कुछ नहीं, अगर आप उसको थोड़ा सा वार्म करने के बाद आप उस पैलेट में आप डाल दो, जो आई शेडो किट होती है तमाम कलर आपको सामने मिल जाएंगे और कोई परेशानी भी नहीं होती है, लिपस्टिक ढूंढने की परेशानी नहीं होती। ये शेड चाहिए
दिमाग में भी आ जाता है अब हमने कौन सा शेड उठाना है। ये वाइट लाइनर यूज़ कर रही हैं आई के अंदर, ये मीना मलिक बताएं। अगर आपके पास वाइट एक लाइनर नहीं है, आप आइवरी स्टिक भी यूज़ कर सकते हो। अब ये आप लोग गौर से देख लें, ये बिल्कुल डन हो चुका है मेकअप। वलीमा मेकअप मैडम मीना मलिक ने बिल्कुल डन कर दिया। इनकी स्टाइलिंग रह गई है, ये प्रॉपर पूरी स्टाइलिंग के साथ अब आप लोगों के सामने आएगी। अब आप पहले ये बताएं कि मेकअप कैसा लग रहा है आप लोगों को इनका। आइज बंद करो, आइज के लिए क्लैपिंग हो जाए। बहुत खूबसूरत आइज बनाई, बहुत खूबसूरत। अच्छा अब इनकी स्टाइलिंग करें। तुझको मैं आँखों का काजल बना दूँ, बेताबियाँ बेचैनियाँ है जवां, चाहूँगी मैं यूं ही तुझे। मलिक, अपने थोड़े से व्यूज़ दीजिए कि आर.के. बलोच भाई की टीम का आप रुकन हैं और बड़ा ज़बरदस्त आपका काम है, तो क्या आप लोगों का आगे एम है कि किस तरह से आपको ब्यूटी इंडस्ट्री को लेके आगे चलना है? कितने अरसे से आप इस ब्यूटिशियन फील्ड में हैं, या आपका सैलून है तो वो कहाँ पर है? थोड़ा हमारे व्यूवर्स को बताइएगा प्लीज़। जी अस्सलाम वालेकुम, और मैं सर आर.के. बलोच की टीम से हूँ, BBF की टीम से हूँ, और उन्होंने मुझे ये मौका दिया है। मैंने स्टेज पे अभी लाइव डेमो दिया है मेकअप का, और मैंने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से गाइड किया। सब बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हुए मुझसे, मुझे बहुत खुशी हुई है। मैंने अपना काम उनसे शेयर किया, अपनी टेक्निक्स उनसे शेयर की, और मैं बच्चियों को यही एडवाइस करूँगी कि वो आगे निकले इस फील्ड में, आप आगे आएँ, इस काम को रनिंग करें। मैं भी बहुत छोटी सी उम्र में इस फील्ड में हूँ। मैं 2005-2004 से मैंने स्टार्ट लिया है माशाल्लाह से, और आज 2021 है, और मेरा सैलून मेरे घर के अंदर ही सेटअप मैंने बनाया हुआ है, मीनाज सैलून्स के नाम से, और माशाल्लाह बहुत अच्छा वर्क चल रहा है। और बाकी आप देख सकती हैं मेरे मॉडल्स को, और इनके व्यूज़ ले लें, इनको कैसा लग रहा है। जी, तो आप फर्स्ट टाइम ब्राइड बनी है? जी बिल्कुल। तो कैसा आपको लग रहा है फर्स्ट टाइम ब्राइड बन के? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा उन्होंने मेकअप किया है, बहुत अच्छा लुक दिया है। मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ पर आके, इनकी मॉडल बन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।